रात के उस डरावने सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में थी, मेरे चचेरे भाई राहुल ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। घड़ी में आधी रात के 2 बज रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा जुनून जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, प्रिया, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं डर के मारे कांपने लगी थी। वो पल मेरे जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया था जिसने मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन उस रात की वो यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं जैसे कल की बात हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल दीपिका स्टोरी में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, जुनून और डर के उन पहलुओं को छुएगी जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी ज़िंदगी में एक रात ने सब कुछ पलट दिया। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने हेडफोन लगा लें, अपनी आंखें बंद करें और इस यात्रा में मेरे साथ चलें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। मैं प्रिया दिल्ली के एक साधारण से परिवार में पली बढ़ी एक मध्यम वर्गीय लड़की थी। बचपन से ही मुझे अपने परिवार का बहुत प्यार मिला, खासकर मेरे चचेरे भाई राहुल का। राहुल मुझसे 2 साल बड़ा था और मुंबई में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में या किसी त्यौहार पर वो अक्सर दिल्ली आता था। जब भी वो आता, घर में एक अलग ही रौनक आ जाती थी। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरा हमराज। स्कूल में जब कोई मुझे परेशान करता तो राहुल हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता था। कॉलेज के दिनों में भी जब मैं किसी प्रोजेक्ट में फंस जाती तो वो मुंबई से ही फ़ोन पर मेरी मदद करता। वो मुझे छोटी छोटी खुशियाँ देता था, मेरी पसंद की किताबें, चॉकलेट्स या कभी कभी मुंबई से कोई प्यारा सा गिफ्ट लेकर आता था। मैं उसे एक बड़े भाई से भी बढ़कर मानती थी, एक ऐसा रिश्ता जो खून के रिश्ते से भी गहरा था, ऐसा मुझे लगता था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे बीच की निकटता और बढ़ती गई। राहुल की आंखें अक्सर मुझ पर टिकी रहती थी, एक ऐसी नज़र जो कभी कभी मुझे असहज कर देती थी, लेकिन मैं इसे उसके प्यार और परवाह का हिस्सा मानकर अनदेखा कर देती थी। जब मैं कॉलेज में थी तो कई लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन राहुल हमेशा उन्हें मुझसे दूर रखता था। वो अक्सर कहता था, प्रिया, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं। मैं उसकी बातों को एक भाई के अति संरक्षण के रूप में लेती थी और मन ही मन खुश होती थी कि मेरे पास राहुल जैसा कोई है जो मेरी इतनी परवाह करता है। मेरे दोस्त भी राहुल को देखकर कहते थे, प्रिया, तेरा भाई तो तुझ पर जान छिड़कता है, और मैं मुस्कुरा देती थी। एक बार की बात है, मैं अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी और मुझे बैंगलोर में एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था क्योंकि ये मेरे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राहुल ने शुरू में थोड़ा विरोध किया, कहा कि दिल्ली में ही क्यों नहीं कर लेती, लेकिन मैंने उसे समझाया कि ये मेरे भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है। आखिरकार वो मान गया, लेकिन उसने मुझे हर दिन फ़ोन करने और अपनी हर बात बताने के लिए कहा। बैंगलोर पहुंचकर मैं एक नई दुनिया में खो गई। शहर की चकाचौंध, नए लोग और एक नई आज़ादी। वहीं मेरी मुलाकात अमित से हुई। अमित मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहा था। वो शांत स्वभाव का, विनम्र और बेहद बुद्धिमान लड़का था। उसकी बातों में एक अलग ही ठहराव था और उसकी आंखें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से भरी रहती थी। हम दोनों की सोच काफ़ी मिलती जुलती थी और बहुत जल्द हम अच्छे दोस्त बन गए। अमित के साथ मेरा रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। हम साथ में कॉफ़ी पीने जाते, प्रोजेक्ट्स पर घंटों काम करते और बैंगलोर की खूबसूरत जगहों पर घूमने जाते। उसके साथ मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था, एक ऐसी शांति जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अमित ने मुझे पहली बार प्यार का सही मतलब समझाया था, जहाँ इज्जत होती है, बराबरी होती है और एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है। एक शाम बैंगलोर के लालबाग बोटैनिकल गार्डन में टहलते हुए अमित ने मुझे अपने दिल की बात कही। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज़ में हल्की सी घबराहट। उसने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगी? मैं उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने भी अपनी हाँ कह दी। उस पल मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बैंगलोर की ठंडी हवाओं में हमारा प्यार और गहरा हो गया। इधर दिल्ली में राहुल को मेरी बढ़ती दूरी महसूस होने लगी थी। मेरे फ़ोन कॉल्स कम हो गए थे और जब भी मैं बात करती तो मेरी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी होती जिसे वो पकड़ लेता था। वो अक्सर पूछता, प्रिया,
तुम आजकल खुश रहने लगी हो, क्या बात है, कोई लड़का वड़का तो नहीं है? मैं उसे टाल देती थी क्योंकि मुझे राहुल की प्रतिक्रिया का डर था। मैं जानती थी कि वो मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और मुझे लगा कि अगर उसे अमित के बारे में पता चला तो वो शायद नाराज़ होगा। मैंने सोचा था कि जब मैं दिल्ली वापस आऊँगी तो उसे और अपने परिवार को अमित के बारे में बताऊँगी, लेकिन एक सही समय का इंतज़ार कर रही थी। 2 महीने बाद मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई और मैं वापस दिल्ली आ गई। मेरे दिल में अमित से मिले प्यार की खुशी थी और साथ ही राहुल और परिवार को बताने की एक हल्की सी घबराहट भी। मैं दिल्ली पहुंची तो सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। राहुल भी आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने सोचा शायद वो मेरी खुशी देखकर खुश नहीं है या मुझसे दूर रहने की वजह से नाराज़ है। कुछ दिनों बाद मेरे परिवार ने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें राहुल भी शामिल था। उस रात मैंने अमित से बात करने के लिए अपने कमरे में फ़ोन निकाला। मैं उसे बता रही थी कि मैं दिल्ली में हूँ और सब कुछ कैसा चल रहा है। राहुल अचानक मेरे कमरे में आ गया। मैं घबरा गई और फ़ोन काट दिया। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। किससे बात कर रही थी प्रिया? उसने पूछा। मैंने कहा बस एक दोस्त था बैंगलोर से। दोस्त? उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। कौन सा दोस्त? वही जिससे तुम आजकल बहुत रहती हो? उसकी आवाज़ में एक तीखापन था। मैंने जवाब नहीं दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और मुझे एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर अमित की थी जिसे मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें हम दोनों एक साथ हंस रहे थे। ये कौन है प्रिया? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने इसके बारे में? उसकी आवाज़ अब ऊंची हो रही थी। मैं डर गई थी। मैंने कभी राहुल को इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। मैंने कहा, राहुल, ये अमित है, मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त या उससे कुछ ज़्यादा? उसकी आंखों में अब वो जुनून साफ दिख रहा था जिसे मैं पहले अनदेखा करती थी। तुम मुझे धोखा दे रही हो प्रिया? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा सबसे करीबी। तुम्हें हर बात मुझसे बतानी चाहिए थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। राहुल, ये कोई धोखा नहीं है। मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे अधिकार है कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लूँ। उसने मेरे कंधे पकड़े इतनी ज़ोर से कि मुझे दर्द हुआ। तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले? तुम्हारी ज़िंदगी तो मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रिया। बचपन से मैंने तुम्हें अपना माना है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक खतरनाक चमक भी थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। तुम क्या कह रहे हो राहुल? तुम मेरे भाई हो। वो हंसा, एक कड़वी हंसी। भाई? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ भाई वाला नहीं है प्रिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों इतनी परवाह करता हूँ? क्यों दूसरों को तुमसे दूर रखता हूँ? क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उस रात मेरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ राहुल की सांसों और मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ थी। उसने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखकर कहा, प्रिया, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस दुनिया से भी लड़ जाऊंगा तुम्हें पाने के लिए। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं डर के मारे कांपने लगी थी। ये प्यार नहीं था, ये जुनून था, एक खतरनाक पागलपन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल, जिसे मैं अपना भाई मानती थी, वो मेरे लिए ऐसी भावनाएं रखता होगा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता थी जो मुझे बता रही थी कि वो जो कह रहा है उसे सच करने से पीछे नहीं हटेगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मेरे जीवन का वो पल एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस भाई पर मैं इतना भरोसा करती थी, जिसके साथ मैंने अपने बचपन की हर खुशी बांटी थी, वो ही एक दिन मेरे लिए इतना बड़ा डर बन जाएगा। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई थी। राहुल ने मेरे कमरे से निकलने के बाद भी मुझे अपनी बातों से डरा दिया था। मैं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती। अगले कुछ दिन मेरे लिए बेहद मुश्किल थे। राहुल ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर हर पल टिकी रहती थीं। वो मेरे हर कदम पर नज़र रख रहा था। मैं अपने परिवार को कैसे बताती? मुझे डर था कि वे भी राहुल को ही समझेंगे, क्योंकि वे उसे बचपन से जानते थे और उसकी परवाह को हमेशा प्यार मानते थे। एक दिन मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त स्नेहा को सब कुछ बताया। स्नेहा मेरी बातों को ध्यान से सुनती रही और फिर उसने मुझे गले लगा लिया। प्रिया, तुम्हें राहुल से बात करनी होगी, ये ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी खुशी के लिए स्टैंड लेना होगा। स्नेहा की बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने अमित को भी सब कुछ बताया। अमित मेरी बात सुनकर चिंतित हुआ, लेकिन उसने मुझे पूरा सपोर्ट दिया।
प्रिया, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इससे मिलकर निपटेंगे। अमित की ये शब्द मेरे लिए संजीवनी बूटी जैसे थे। मैंने अपने मम्मी पापा को राहुल की बातों के बारे में बताने का फैसला किया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्हें झटका लगेगा। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वे पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाए। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? राहुल ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है, शायद तुम गलत समझ रही हो, मेरे पापा ने कहा। मेरी मम्मी ने भी यही कहा। हाँ बेटा, वो तो बचपन से ही तुम्हें बहुत प्यार करता है, ये सब उसका बचपना है। उन्हें ये समझाने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी कि ये बचपना नहीं, एक गंभीर समस्या है। मैंने उन्हें राहुल की आंखों में देखा गया जुनून, उसकी बातों में छिपी धमकी और मेरी बढ़ती हुई बेचैनी के बारे में बताया। आखिरकार वे मेरी बातों को समझने लगे, लेकिन वे भी असमंजस में थे कि इस स्थिति को कैसे संभालें, क्योंकि राहुल उनके भतीजे के साथ साथ मेरे चचेरे भाई भी थे। कुछ दिनों बाद राहुल ने मुझे एक बार फिर अकेला पाकर बात करने की कोशिश की। प्रिया, तुमने सोचा मेरे बारे में? मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस लड़के को भूल जाओ, हम दोनों एक साथ कितनी खुश रहेंगी, सोचो तो। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस बार मैं कांपी नहीं। अमित और स्नेहा की बातों ने मुझे हिम्मत दी थी। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। राहुल, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ अपना भाई मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। तुमने जो कहा वो बहुत गलत है। ये प्यार नहीं है, ये जुनून है और मैं इससे डरती हूँ। मेरी आवाज़ में दृढ़ता थी जो राहुल को हैरान कर गई। तुम क्या कह रही हो प्रिया? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। तुम उस लड़के की वजह से मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही राहुल, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और मेरी ज़िंदगी में अमित है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैंने साफ साफ कहा। मेरी बात सुनकर राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तुम उस लड़के के लिए मुझे ठुकरा रही हो? ठीक है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। ये सीधी धमकी थी। मैंने अपने परिवार को राहुल की इस धमकी के बारे में बताया। मेरे माता पिता भी अब राहुल के व्यवहार से पूरी तरह से चिंतित थे। उन्होंने राहुल के माता पिता से बात की, लेकिन वे भी अपने बेटे का पक्ष ले रहे थे, ये कहकर कि राहुल तो प्रिया को हमेशा से अपनी जान मानता है। परिवार में तनाव बढ़ने लगा। मुझे लगा जैसे मैं दो परिवारों के बीच पिस रही हूँ। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अमित मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा था। उसने कहा, प्रिया, हमें हार नहीं माननी है, प्यार में डर नहीं होता, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। अमित ने खुद दिल्ली आकर मेरे माता पिता से मुलाकात की। उसने उन्हें समझाया कि वो मुझे कितना प्यार करता है और मेरी हर तरह से रक्षा करेगा। अमित की परिपक्वता और ईमानदारी ने मेरे माता पिता का दिल जीत लिया। उन्हें यकीन हो गया कि अमित ही वो व्यक्ति है जो मुझे खुश रख सकता है। एक दिन राहुल फिर से मुझसे मिलने आया। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा जुनून नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं उससे दूर जा चुकी हूँ। प्रिया, उसने कहा, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? नहीं राहुल, मैंने जवाब दिया, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे, लेकिन प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राहुल ने एक लंबी सांस ली। शायद मैं गलत था प्रिया, मैं तुम्हें खोने के डर से तुम्हें बांधना चाहता था। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन शायद गलत तरीके से। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। उस पल मुझे राहुल के लिए थोड़ी दया महसूस हुई, लेकिन मेरे दिल में बैठा डर अभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। राहुल ने उस दिन के बाद धीरे धीरे खुद को मुझसे दूर कर लिया। वो वापस मुंबई चला गया और कुछ समय बाद उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। हमारे परिवारों के बीच दूरियां आ गई, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी खुशी को चुना। ये आसान नहीं था, क्योंकि परिवार के रिश्तों को टूटना देखना हमेशा दुखद होता है, लेकिन मुझे पता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसला लिया है। समय सब कुछ बदल देता है। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं और अमित अब शादीशुदा हैं और मुंबई में अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अमित ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया है और उसके प्यार ने मुझे उस रात के डर से उभरने में मदद की है। राहुल से मेरा संपर्क अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन कभी कभी उसकी याद आ जाती है। उस रात की वो याद जब राहुल ने मेरे कमरे में आकर कहा था, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आज भी मेरे दिल में एक अजीब सी टीस छोड़ जाती है। वो पल मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे सिखाया कि प्यार और जुनून के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है और कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते भी एक डरावना मोड़ ले सकते हैं। लेकिन इसने मुझे ये भी सिखाया कि अपने लिए खड़ा होना कितना ज़रूरी है और सच्ची खुशी अपने फैसलों में होती है, ना कि दूसरों की अपेक्षाओं में। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, घावों को भर दिया है, लेकिन उस रात की वो याद एक सबक की तरह आज भी मेरे जहन में वही है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की बुनियाद विश्वास, सम्मान और आज़ादी पर टिकी होनी चाहिए, ना कि जुनून और डर पर। कभी कभी हमें अपने सबसे करीबी लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है, अपनी खुशी और अपने अस्तित्व के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।